कुमार मैथिल राज्य के लऽ कऽ अहाँ जे मांग कऽ रहल छियै, एके पीछे की रीजन छै? एके विजन ई छियै कि मिथिलावासी जे हम लोग छियै, ई बाढ़ पीड़ित, बाढ़ के प्रकोप से जे अहाँके दहा गहल है, सालों साल 75 साल से ज़्यादा छियै। ई डिमांड, ई मांग अपने के मिथिलावासी के आज़ादी के बाद से छियै। हाँ, पर ए पे कोई ध्यान नहीं देत, जैसे अब लगल के ए पे आंदोलन खड़ा करे के बहुत जरूरत छियै। एक तरफ 2-4 दिन पहले आयल छलखिन या नरेंद्र मोदी जी कहलखिन या कि मोतिहारी के जैसे मुंबई बनेबै या पटना के जैसे पुणे बनबऽ के प्लानिंग छै, तऽ मिथिलांचल के लऽ के सोच क्या रहल छै? जेना बाढ़ि आबि रहल छै, कोसी पूरा क्षेत्र बाढ़े के छै, जेना सीतामढ़ी छै, कहै छियै हम राम जे सीता के मानै छियै, अपन सीता जे धरती सीतामढ़ी जे धरती जे छै, जनक नंदिनी सीता के धरती छै, लेकिन ओहि के बारे में अभी तक सरकार किया नहीं सोचलखिन? एहि पर अहाँ की कहबै? अपने लोगों के सपना छिए कि अपने माता सीता जी के सपनों का प्रदेश बनाए, जिसमें सब लोगों की भागीदारी हुई। और मोदी, नरेंद्र मोदी तो जुमलों के प्रधानमंत्री है, जुमला जितना बुलवाना है उनसे बुलवा लीजिए, जिस तरह का जुमला बुलवाना है बुलवा लीजिए। मैं अधिवक्ता हूँ, मूल हिंदुस्तानी एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखता हूँ। ऐसे झूठ, ऐसे पाखंड, इसको धोखा 420 के कैटेगरी में आता था। ठीक है, अभी BNS आ गया है तो लेकिन इन लोग पे कार्रवाई होती है। उन्होंने क्या धोखा दे के वोट लिया कि अगले बार आएंगे तो इसी चीनी मिल्क से जो चीनी बनेगा उस चीनी का चाय पियेंगे और मिथिलावासी के सब के आनंद आना चाहिए। मिथिला के सीता माता के और सब के इलाका के ठग ले, यही ठगेला ही है। एक तरफ कहै छथिन कि सबक सबहक साथ आ सबहक विकास, लेकिन दोसर तरफ देख रहल छी कि कहि रहल छै सहरसा में एलखिन आ कहलखिन जे यहाँ से एगो ट्रेन के सौगात अहाँ के दऽ रहल छी। खाली एकरा अहाँ केना देख रहल छी? खाली अडानी के विकास, अंबानी के विकास, अमित शाह और शाह एंड फैमिली के विकास, यही रह गेल छै, यही सच्चाई छै। तऽ कहीं न कहीं नहीं लाग रहल छै कि दरभंगा ई बिहार जे छै से मजदूर के एगो गठ बनायल जाइ छै कि अहाँके ट्रेन के सौगात दे दे, लेकिन कंपनी कोनो कंपनी उपनी नहीं बैठेते। अपन दरभंगा जे छै ओहिमे सबसे पुराना पेपर मिल रहे दरभंगा में, वो बंद छै, पर चर्चा अभी तक नहीं चल रहल छै। ओकरा अहाँ केना देख रहल छियै? यही सच्चाई छियै कि सिर्फ NDA नीतीश सरकार सिर्फ ठगी की है मिथिला सीमांचल के साथ। आज 20 साल से लालू नीतीश का जमाना देख लिया, अब 20 साल इनका भी देख लिया। हर साल बाढ़, हर साल दहाड़, और उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का लूट। वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के नेता सरकार के, ये सब लूट कर अपना कुबेर बने हुए हैं। और हर साल वो बांध के त्रासदी में रहते हैं कि इस बार बांध फिर टूटने वाला है, फिर हम लोग के मिथिलावासी और सीमांचल के हजारों हजार घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, खेत लाखों लाख हेक्टेयर खेत उजड़ जाता है। और उसके बाद इन लोग का यही तमाशा लूट खसोट फंड के नाम पे चलता है। पीड़ित को नमक मिलता है, रोटी मिलता है, और ये सब मलाई समेट लेते हैं। इसी में बस इन लोग की सरकार लगी हुई है। एक आखिर क्वेश्चन यह बहुत मतलब दुविधा रहे क्वेश्चन से कि कहे छथिन कि लालू के समय में बहुत मतलब जंगल राज रहे, क्राइम बहुत होइत रहे, बलात्कार बहुत होइत रहे। अखन प्रेजेंट टाइम ओकरा अहाँ केना देख रहल छी? अखन कहै छै सुशासन के सरकार छै, लेकिन सुशासन के सरकार में कि लोग सुरक्षित है या फिर दिन दहाड़ी का क्राइम हो रहा है? देखिए, सुशासन की सरकार में तो मुझे लगता है नीतीश जी जो है डिफंग हो गए हैं, वो एक मौन हो गए हैं। उनको एक पुतला के तरह कंट्रोल किया जा रहा है। उन पे सरकार को हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि NDA अपने कुठपुतली के रूप में इस चुनाव तक उनको फेस बना करके फिर ठगने का जो NDA का रहता है, हाँ, वो स्कीम चल रहा है। और अब जो ये शासन प्रशासन दिख रहा है, इसको हम लोग जंगल राज से नहीं, अब इसमें महाजंगल राज की कामना लोग जो है उससे इसको प्रेरित कर रहे हैं कि जो हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है वहाँ भी 1-2 क्रिमिनल नहीं, पूरा गैंग का गैंग चला जाता है, कांड कर देता है, फिर निकल जाता है और फिर
सब लिपापोती हो जाती है। और यहाँ के प्रशासन इतना, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि बिहार के हमारे प्रशासन जो इतना डेडिकेटेड होते हैं, उन्होंने कैसे बोल दिया कि ये सब किसान जो फ्री रहते हैं उनके लगता है कि बाल बच्चे के ऊपर या किसानों के ऊपर इसको थोप कर अपनी जिम्मेदारी से हटना चाह रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। किसानों को इससे धक्का लगा है। हम भी किसान के परिवार से आते हैं, हमारा भी कोसी मिथिला सीमांचल में किसानों का परिवार है, तो हम लोग पूरे इलाके जितने भी देश के किसान हैं वो सब इस स्टेटमेंट से आहत है और इस पे उनको कठोर निंदा करना चाहिए। या उनको कैसे बाय मिस्टेक या टंग ऑफ स्लिप पे हुआ, क्या हुआ, हाँ, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। एकटा और प्रश्न रह गया कि बिहार से अगर मिथिला राज्य अलग भ रहल छै तो ओकर प्लानिंग की रहते डेवलपमेंट करे के? किया से सबसे ज्यादा अगर कहे तो बाढ़ से ज्यादा ग्रसित रहे छै कोसी सहरसा, सबसे मतलब ग्रसित है बाढ़ से। सबसे पहला तो हम लोग उसमें फ्लड मैनेजमेंट को लेके एक डैम की जो मैपिंग है पूरे नेपाल के बॉर्डर से, पहले उसको एक्जीक्यूट करेंगे। हाँ, उसके कंट्रोल के बाद हम लोग फिर सिंचाई, उस पानी को डाइवर्सन ऑफ कंट्रोल करेंगे। हाँ, फिर एजुकेशन हब क्रिएट होंगे, फिर इंडस्ट्रियल हब सेलेक्ट किए जाएंगे और एजुकेशन हब भी वही होंगे जो मैन पावर जिससे आप टेक्निकल से जुड़ा हुआ हो। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं जिसका कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ ट्रेडिशनल अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है तो बस बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए और फिर किताब लेके सोइए और फिर चपरासी वाली नौकरी में बहाली करते रहिए। इस ट्रेंड को बंद करेंगे और कोशिश किए करेंगे कि हर मिथिला सीमांचल के जो वासी हैं, जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो सबको हर एक घर में एक रोजगार मिलना गारंटी किया जाए, जिससे कि हर घर खुशहाल हो और वो अपने सरकार के साथ, अपने प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ा हो, कोई लायबिलिटी नहीं बने। अधिवक्ता नूर हिंदुस्तानी कहे छै। नूर हिंदुस्तानी जी कहलखिन कि जो मिथिला से बिहार से जो मिथिला अलग हेता तो ओहि में सबसे पहले हम देखब कि बाढ़ ग्रसित लोग जो है हुनका सबसे पहले काम कयल जेतै, जते डैम बनायल जेतै और ओहिके बाद एजुकेशन व्यवस्था पर काम कयल जेतै और जो फैक्ट्री वगैरह जो है, पेपर मिल है, तरह तरह के चीनी मिल है, ओहि पर ज्यादा काम कयल जेतै ताकि रोजगारक जो है एगो स्रोत मिल जाए। एहि पर की कहबै, इएह छै ना के स्ट्रेटजी? एकदम मैन पावर जो भी जॉबलेस हैं उनको सबसे पहले, एक तो पहला फ्लड मैनेजमेंट, हाँ, जिससे कि जो त्रासदी है वो बंद हो जाए, स्टॉप डाउन हो। उसके बाद फिर प्रियोरिटी ऑफ जॉब है कि जो भी लोग, मेरा मानना है, मेरा समझना है कि हर आदमी किसी ना किसी काम के लायक है, तो उसको उस काम तक पहुंचा दिया जाए। हाँ, अब वो सरकारी माध्यम से हो या गैर सरकारी अलायंस के साथ हो, वो आपको सुनिश्चित करना चाहिए। और शिक्षा टेक्निकल होनी चाहिए। ऐसा शिक्षा ना हो जिसको पढ़ने के बाद ट्रेडिशनल अंग्रेज़ों का है तो यही पढ़ते रहेंगे। ऐसा शिक्षा मॉडल हम लोग को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अगर +2 और ग्रेजुएट करके निकले तो उसकी डिमांड हो वो उस टेक्निकल आइडियोलॉजी कोर्स से या सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। इसकी स्थापना की जाएगी। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ बहुमूल्य समय दिलहुँ आ मिथिला के बारे में अहाँ सोच रहल छी आ डेवलप करे के बारे में सोच रहल छी कि मिथिला कते आगे बढ़ते आ हर एक चीज के बारे में अहाँ सोच रहलहुँ। अहाँ देख रहल छी कुमार सुजीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।